नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडीज की ये वीडियो, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट्स थ्रू पोस्टल बैलेट इन द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भी जो इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो जो डायरेक्ट बूथ पर ना जाकर के अपने घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग से आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ कैटेगरी आपको मेंशन है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 डिफरेंट कैटेगरी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो आपको ये बताना है कि किनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी गई है कि ये अपना वोट जो कास्ट करेंगे वो डायरेक्ट बूथ पर ना जाकर के पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी अपना वोट दे सकते हैं। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट कैटेगरी में बोला गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस पोस्टल बैलेट को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि वोटर अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन यानी कि जिसको डिटेंशन में रखा गया वो अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से कास्ट कर सकते हैं। थर्ड है आपके लिए आर्म पुलिस फोर्स और ऑफ स्टेट यानी कि भी आर्म पर्सन है, यानी कि जो सिक्योरिटी वगैरह में लगे हुए हैं, तो वो भी अपनी जो वोट वगैरह है वो कास्ट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से। और फोर्थ जो स्टेटमेंट आपको मेंशन है, इसमें बोला जा रहा है कि भी जो भी 65 ईयर से अबव है या मोर देन 65 ईयर के, वो भी अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से दे सकते हैं। तो करेक्ट आपको जो भी लग रहा है इन चारों में से, उसके हिसाब से अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर को चूज करिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि भी ऑप्शन ए में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि चारों ही जो ऑप्शन आपको दिए गए, चारों जो आपको ये दे रखे हैं स्टेटमेंट, चारों ही कैटेगरी करेक्ट है। तो आपके हिसाब से क्या सही है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि ये चारों के चारों जो कैटेगरी है, इन सबको अलाउड है कि भी ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है, लोकसभा के, तो उससे पहले लॉ मिनिस्ट्री ने ये जो एज है 80, पहले क्या था कि 80 ईयर से जो भी अबव के उनको ये अलाउड था, लेकिन अब इसको क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि जितने भी 65 से अबव एज के हैं उन सबको ये फैसिलिटी दी जाएगी अब, ठीक है, यानी कि वो घर बैठे बैठे ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। इससे पहले 2019 में ये डिसाइड किया गया था कि जो 90 ईयर से अबव है उनको ये अलाउड किया गया था, लेकिन अब वो 65 कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा ये जो पोस्टल बैलेट होता है, ये एक तरह से ये प्रोसेस होता है जिसमें वोट डायरेक्ट बूथ पर जाके ना दे करके पेपर पे दे करके सील करके उसे जमा कर दिया जाता है। यानी कि जो पर्सन इसे वोट करने वाला है उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो बूथ पर जाकर के, पोलिंग बूथ पर जाके अपना वोट कास्ट करे। तो इसके अंदर जो लोग जिनको ये अलाउड होता है, जो ये सर्विस यूज कर सकते हैं, उसके आर्म फोर्स के जितने लोग हैं उनको अलाउड होता है। इसके अलावा वो सारे वोटर जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं उन सबको ये अलाउड होता है। इसके अलावा अब जो न्यू कैटेगरी में बोला गया कि 65 ईयर से जो अबव है उनको भी अलाउड है। और पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी अलाउड हो गया, अलाउड है। और जिनको भी डिटेंशन किया जाता है उन सबको ये अलाउड है कि वो अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द एडवांस ट्रोपेंडो डेको सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये एक सिस्टम है, आपको ये बताना है कि ये 2 स्टेटमेंट दे रखा है। इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट इज डिजाइन एंड डेवलप इंडिजिनियसली बाय द डीआरडीओ, यानी कि हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ है उसने इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन भी किया है खुद अपने लेवल पर। यानी कि जो एडवांस्ड ट्रोपेंडो डेको सिस्टम जो है हमारी कंट्री में, इसे हमारी कंट्री में डीआरडीओ ने इसे डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि इस सिस्टम को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है मिराज। इस नाम से भी इसको मेरीच नाम से या मिराज नाम से भी इसे पुकारा जाता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है।
ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं जो सिस्टम है जिसको शॉर्ट में ATDS भी बोला जाता है, यानी कि एडवांस टोरपेडो डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम को हमारी कंट्री में DRDO ने डेवलप किया हुआ है और इसने खुद अपने लेवल पे डेवलप किया हुआ है, इसलिए इसे इंडिजिनस सिस्टम भी बोला जाता है। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है ये बहुत जो किस काम के लिए कैपेबल है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जैसे हमारी कंट्री में कोई थ्रेट आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, उसको न्यूट्रलाइजेशन करना। न्यूट्रलाइजिंग का उसका मतलब ये है कि अटैक होने से पहले, जैसे ही अटैक होता है उसे हवा में ही खत्म कर देना, यानी कि टारगेट तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। और क्योंकि ये हमारी कंट्री में डेवलप हुआ है, हमारे DRDO ने, इंडिया देश ने इस पे काम किया हुआ है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और इसको मरीच नाम से भी बोला जा रहा है क्योंकि ये हमारी कंट्री में जो नेवल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यानी कि इंडियन नेवी को ही ये दिया गया है, जो कि नेवल हमारे प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने जो आपके मरीन वगैरह या फिर सी लेवल पे जो प्रोटेक्शन है हमारे, उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये बड़ा रोल अदा करता है। यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, यहाँ ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है 5 आईज के बारे में कि 5 आईज इन इंटेलिजेंस अलायंस कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड USA। यानी कि 5 आई के नाम से जो जाना जाता है इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो उसमें बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बात की जा रही है कि ये 5 कंट्री है जिसको 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस के रूप में माना जाता है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि P5 आर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट 5 मेंबर डेट आर, वो कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और यूनाइटेड स्टेट। यानी कि पहले तो आपको 5 आईज के बारे में बता दिया गया, सेकंड स्टेटमेंट में आपको परमानेंट 5 के बारे में बता दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2 यानी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो इंडिया बोला गया, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, P5 का, सॉरी ये 5 आई का पार्ट इंडिया नहीं है, यानी कि हमारी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री वो जान लेते हैं। इसके अंदर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, यानी कि न्यूजीलैंड करेक्ट है इसके अंदर, हमारी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आपका, ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उसके अंदर जो बोला गया चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये बिल्कुल सही है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इस वजह से आप बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन भी बी हो गया। अच्छा, अब जान लेते हैं कि ये 5 आई क्या है। 5 आई में जैसे मैंने बताया कि ये सारी कंट्री है, ठीक है। उसके अलावा ये बोला जा रहा है कि इंडिया भी इसका पार्ट होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। अभी रिसेंटली इसका 75th एनिवर्सरी थी, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर नॉट मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशियान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। नॉट बोला गया ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको वो कंट्री आइडेंटिफाई करनी है जो इसका पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट जो आपको बोला कंट्री दी गई है ब्रुनेई दी गई है, सेकंड आपको मलेशिया दिया गया है, थर्ड आपको ताइवान दिया गया है। तो इन कंट्री में से आपको वो कंट्री आइडेंटिफाई करनी है जो कि एशियन का पार्ट नहीं है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि ओनली 3, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 1 2 3। तो आपको वो कंट्री आइडेंटिफाई करना है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि जो एशियान का मेंबर नहीं है, ठीक है।
तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि ताइवान इसका पार्ट नहीं है। बाकी और जान लेते हैं इसके अंदर से कौन कौन सी कंट्री है। अगर हम एशियान की बात करें तो ये 1967 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, इसलिए इसको कई बार बोल भी दिया जाता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन में से एग्जिस्टेंस में आई थी। ये साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है, ठीक है, वहां पे ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक समूह है जिसका नाम है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। और इसके अंदर जो कंट्री आती है वो आती है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और लास्ट में वियतनाम। तो ये कुछ कंट्री है, 10 कंट्री है जो इसका पार्ट है। और जो जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि भी ताइवान इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द टर्म गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले आपसे बोला गया गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। आपको ये बताना है ये गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल जो टर्म यूज किया जाता है, आप न्यूज में आजकल काफी न्यूज में रहता है, तो ये किस चीज से बिलोंग करता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये एक रिलीजियन हैविंग अ गोल्ड डिपॉजिट, एक रिलीजन ग्रुप है, उसके बारे में रिलीजन बोल सकते हैं जो कि गोल्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन ए में आपसे ये बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये ड्रग ट्रैफिकिंग का एक रूट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये स्ट्रेटेजिक अलायंस इन यूरोप है, यूरोप के अंदर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में आपसे बताया जा रहा है। और डी में आपसे बोल रहा है ये डेड जोन है पैसिफिक ओशन में, यानी पैसिफिक ओशन में जो डेड जोन है उसको गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। तो ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग रूट से रिलेटेड है, यानी कि जो काफी न्यूज में रहता है ये गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल। तो पहले जान लेते हैं गोल्डन ट्राइंगल क्या है। गोल्डन ट्राइंगल का मतलब है यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, उसके अंदर जो कंट्री है यानी कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये क्या है कि ड्रग्स वगैरह ट्रैफिकिंग के लिए एक तरह से ये वो कंट्री जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री कह लो, या जहां इस रीजन में सबसे ज्यादा ड्रग्स होते हैं। अच्छा, रूट वगैरह की अगर बात करें या इस रीजन की अगर हम बात करें, यानी उसको जो बोला जाता है गोल्डन ट्राइंगल, तो गोल्डन ट्राइंगल का मतलब यहाँ पे ये है कि कंट्री थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ये 3 कंट्री है जो कि गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जानी जाती है। और उसके ऊपर गोल्डन क्रीसेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कंट्री आपका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आती है। और ये जो कंट्री है ये किसी चीज के लिए, ये जो ग्रुप जिसके नाम से जाना जाता है ये ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए फेमस है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही करे हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। स्कोर मेंशन करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने बाकी फ्रेंड्स में से शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।